हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। बगैर बेसन कॉर्नफ्लावर क्या किस तरह से बनाएंगे ये मज़ेदार से लच्छेदार आप कह सकते हैं पकोड़े, जो कि न्यू रेसिपी है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आलू। आपने ले लेने आलू। अच्छा, 2 अदद मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, और उसको आपने जी छील लेना, उसका छिलका आपने रिमूव कर देना है, उतार लेना है। छिलका उतार लेने के बाद अच्छे से आपने जी उसको एक तरफ करना है छिलकों को, और उसके बाद आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसकी कटिंग जो है वो आप इसी तरह से करेंगे जिस तरह से बारीक-बारीक स्टिक्स की तरह इसको लंबा-लंबा, बारीक-बारीक इसको काटेंगे, ताकि लच्छेदार एकदम जो है वो आपके पकोड़े ये रेडी हों, जिसमें ना तो बेसन है, ना ही कॉर्नफ्लावर है। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जिसमें कम ऑयल, जो ऑयल भी इसके अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रंची होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके जो पकोड़े या समोसे या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं स्नैक्स, वो सॉगी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन आज ये अगर आप इसको बनाएँगे ना तो 2 से 3 घंटे भी गुज़र जाएँगे तो ये बिल्कुल एकदम सॉगी नहीं होंगे, क्रिस्पी एंड क्रंची रहेंगे। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल बारीक-बारीक। आपने लंबाई में इस तरह से इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि इस स्टिक्स की तरह बिल्कुल आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आलूओं को आपने कट कर लेना है, दोनों आलू कट कर लीजिएगा। आलूओं को कट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं लंबाई में मैंने बारीक-बारीक इसको कट कर इसी तरह से आप इनकी कटिंग कर लेंगे सारे के सारे आलूओं की, और उसके बाद आपने ठंडे पानी में आपने इसको डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये क्रिस्पी बने। ये एक टिप है। सो आपने जो है इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए आलू को पानी में रख दीजिएगा, उसके बाद इसका पानी निकाल दीजिएगा आधे घंटे के बाद। उसको फिर आप किसी बाउल में शिफ्ट करेंगे, जिसमें आप जो है इसके साथ बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सो सिंपल आपने जो है इसके अंदर जब आलूओं को शिफ्ट करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। आधा कप मैं इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है। साथ में आपने 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करना है, और नमक के साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा उसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च। ये जो पिसी हुई काली मिर्च जो है वो इसके अंदर चली गई। उसके साथ ही आपने इसके अंदर अनारदाना इस्तेमाल करना है, जो कि खटास पैदा करेगा। साथ में आपने कलवंजी लेनी है तकरीबन आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच कलवंजी चली गई, अनारदाना चला गया, पिसा के भी आप शामिल कर सकते हैं, यानी इसको कूट कर। और उसके बाद धो, लेकिन आप जब भी यूज़ कीजिएगा धो के इसको यूज़ किया करें। उसके बाद आपने जो है थोड़ा-सा पानी शामिल करके, बिल्कुल आधा कप से भी कम पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अगर लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची बनाना चाहते हैं। उसके बाद ऑयल गरम करना है, और उसमें आपने जो है वो चाय चम्मच से हाथ से आप इस तरह से इसको डाल दीजिएगा, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। ये एकदम बाइंड हो जाएँगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएँगे, ये फैलेंगे नहीं, और इसके अलावा जो है इतने क्रिस्पी होंगे। सो आपने जो है बस एक एक जगह जो है इसको डाल देना है, तो ये एक जगह बिल्कुल एकदम इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसकी रीज़न ये है कि इसको ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल बैटर जो है वो लिक्विड ही हो जाएगा, और आपके जो पकोड़े हैं वो एकदम सॉगी हो जाएँगे। सो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने इसमें जो है पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। उसके बाद आपने जो है एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड इसकी टर्न कर देंगे, और इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक कर लेंगे, ताकि आलू जो है वो कच्चे ना रहें, और आपके जो क्रिस्पी क्रंचीनेस जो है पकोड़ों की वो बरकरार रहे। सो आपने इस तरह से इसे कुक कर लेना है। ज़्यादा हल्की आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल एकदम ये ऑयली हो जाएंगे। पक तो जाएंगे लेकिन ज़्यादा इसके ऑयली ऑयली हो जाएंगे, और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो आपने मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। जब हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, आपने जो इसकी टर्न करके दे सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल कम कम ऑयल में बना रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इवन कि आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने जब अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन, तो आपने इनको निकाल लेना है। सो जी, इस तरह से आप इसे बटर पेपर पर, टिश्यू पेपर पर आप इसे निकालते जाएंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप इस तरह से जो है डिफरेंट बैचेस में मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया था। सारे के सारे पकौड़े जो थे वो इस तरह से इनको फ्राई करते जाएंगे, और इस तरह से दरमियानी आंच रखी हुई है मैंने, ताकि अच्छे से ये फ्राई हो सके, उनके अंदर भी ऑयल ज़्यादा ना जाए, और एकदम जो है मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से बने। सो इस तरह से आपने सारे के सारे जो है वो फ्राई कर लेने हैं, और इसको जो है वो चाहें तो इसके अंदर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पाइसेस जो आप ऐड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इस रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो टेस्ट डिफरेंट आएगा। नहीं तो यूजुअली जो आप पकौड़े बनाते हैं वो सेम इस तरह का ही टेस्ट आएगा जिस तरह के आप नॉर्मली खा रहे होते हैं। सो थोड़ा हट के बनाइएगा। सो इसमें ऐसे ही मसाले रखिएगा। उसके बाद सारे के सारे इस तरह से मैंने निकाल लिए थे, फ्राई कर लिए थे। देख सकते हैं लच्छेदार मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं। आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा रफ्तार में। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है, अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं इसके अंदर ज़रा सा भी ऑयल नहीं है और ये क्रिस्पी एंड क्रंची बने हैं। सो आप इस लच्छेदार पकौड़ों को आप बेसन के बिना बना सकते हैं। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।